Let's talk about minimal stimulation IVF. Now, minimal stimulation IVF is the latest kid on the block. यानी काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी डिस्कशन है, काफ़ी डिबेट्स है और इसको जनरली एडवर्टाइज किया जा रहा है एज लो कॉस्ट IVF. नाउ इसको हम डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे आज कि क्या ये फैक्ट है या मिथ है और क्या ये एक्चुअली लो कॉस्ट बनता है, क्या ये इफेक्टिव है कि क्या ये इफेक्टिव नहीं है. नाउ पहली बात है, हम समझते हैं कि ये मिनिमल स्टिमुलेशन IVF होता क्या है. मिनिमल स्टिमुलेशन IVF में पेशेंट को फुल डोजेज IVF के इंजेक्शन नहीं दिए जाते. पेशेंट जब आता है तो पीरियड के सेकेंड डे से उनको सिर्फ टैबलेट्स दिए जाते हैं एंड बेर मिनिमम नंबर ऑफ इंजेक्शंस, वो भी मिनिमम डोजेज में दिए जाते हैं. तो इससे ओवरी में अंडे बनते हैं लेकिन कम अंडे बनते हैं. यानी यूजुअली ऐसे सिचुएशन में 2 या 3 अंडे से ज़्यादा बनते नहीं है, कभी कभी 4 बन जाएंगे. बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मेजॉरिटी पेशेंट जो IVF ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं उनके ओवरी में अंडे बनाने की जो क्षमता है एक साइकिल में उससे कई गुना ज़्यादा रहती है. किसी में अंडे 8 भी बन सकते हैं, किसी में 10 बन सकते हैं, किसी में 15 या 17 भी बन सकते हैं. बट अगर हम मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो क्योंकि डोजेज ऑफ मेडिसिन जो दिए जा रहे हैं काफ़ी कम है, इनमें 3 या 4 से ज़्यादा अंडे बनेंगे नहीं. ना एक बार ये अंडे रेडी हुए तो बाकी का प्रोसीजर IVF से अलग नहीं है. इसमें सोनोग्राफी में अंडे का ग्रोथ ट्रैक करेंगे, कुछ इंजेक्शन देंगे ताकि अंडे समय से पहले ना फूटे और अंडा जब रेडी होगा तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके एनेस्थीसिया देके सोनोग्राफी के माध्यम से नीडल डाल के उनका एग भी निकाला जाएगा. लैब में इक्सी करके एम्ब्रियो भी बनाया जाएगा और एक बार ये बेबी रेडी हो तो उसको यूट्रस में भी डालेंगे. हाउएवर मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल में अक्सर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है. यानी जब एग निकालते हैं तो कई बार एम्ब्रियो ट्रांसफर 1 महीना रुक के किया जाता है. यानी इसमें जो बेबी बन जाता है इसको फ्रीज करते हैं, फिर 1 महीना रुकते हैं, फिर लाइनिंग बढ़ाते हैं, फिर डालते हैं. तो आपको समझना है कि इस पूरे प्रोसीजर में कॉस्ट कहाँ पे बचा. कॉस्ट इंजेक्शंस का बचा. आपने ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार जो एक्सपेंडिचर है इंजेक्शंस के बचा दिए क्योंकि हमने मेडिसिन ही कम यूज़ की है. बट इसके अगेंस्ट हमारा नुकसान क्या हुआ ये भी समझना है. अगर हमारे ओवरी में 10 अंडे बनाने की क्षमता है और हमने 3 या 4 ही बनाए तो जाहिर है कि एम्ब्रियो भी कम बनेंगे. तो हो सकता है 2 एम्ब्रियो बने और ये 2 एम्ब्रियो बनेंगे, आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस जितने हैं उतने हैं. बट हमारे पास कई बार एक्स्ट्रा एम्ब्रियो नहीं बचेंगे फ्यूचर के लिए रखने के लिए और कई बार ऐसे सिचुएशन में एक ही एम्ब्रियो बनता है. अगर आप 2 डालना चाहते हैं तो ये एम्ब्रियो में शॉर्टफॉल आ जाता है, ये रिजल्ट को भी कम कर सकता है. सो मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल का एडवांटेज है कि हमने 25-1 हज़ार कॉस्ट इंजेक्शंस का बचा दिया. डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि एम्ब्रियो कम बने तो सक्सेस के चांसेस कम हो सकते हैं. प्लस एक्स्ट्रा या बैकअप एम्ब्रियो अक्सर हमारे पास नहीं रहते कि अगर फेल हुआ तो हम उसको रिजर्व के लिए यूज़ कर सकें. बट क्या इसका मतलब ये है कि मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल पूरा एक होक्स है ओके और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये भी गलत है. मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल सिलेक्टेड केसेस में यूज़फुल होता है और वहीं पे फॉलो करना चाहिए. पहला, अगर लेडी बिल्कुल इंजेक्शन से इनटॉलरेंट है ओके, यानी उनको साइड इफेक्ट ज़्यादा है, बिल्कुल इंजेक्शन सूट नहीं कर रहे, तो इन पेशेंट्स में मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल बेनिफिशियल रहता है. सेकंड, अगर लेडी में कोई किडनी एलिमेंट है बॉर्डरलाइन जहाँ पे आप उसके बॉडी पे हैवी डोजेस ऑफ इंजेक्शन नहीं देना चाहते, यहाँ पे भी मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल यूजफुल है. एंड थर्ड, जो सबसे कॉमन इंडिकेशन होता है मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल का, वो होता है पेशेंट्स में जिसमें AMH बहुत कम है या एंट्रल फॉलिकल काउंट बहुत कम है, यानी एग रिजर्व कम है, बट वो फिर भी अपने ही अंडे से ट्राई करना चाहते हैं ना. ये पेशेंट्स में मैं हैवी डोजेज इंजेक्शंस दूँ तो भी मुश्किल से 3-4 अंडे बनेंगे. आप लो डोज स्टिमुलेशन दो तो भी 2 या 3 बनेंगे. यानी लगभग एम्ब्रियो जो बनते हैं इनमें से 25 या 30% का फर्क आता है. बट इंजेक्शंस में काफ़ी कॉस्टिंग में बचत हो जाता है. सो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आपने मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, इसका ये मतलब नहीं है ये आपके लिए सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है. अगर आप किडनी एलिमेंट से सफ़र करते हैं, इंजेक्शन से इंटॉलरेंट है या आपका एग रिजर्व बहुत कम है बट फिर भी आप अपने अंडे से ही ट्राई करना चाहते हैं, तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए यूजफुल हो सकता है. एंड आप अपने फर्टिलिटी प्रैक्टिशनर से ज़रूर डिस्कस करिए. वरना अगर आपका एग रिजर्व नॉर्मल है तो स्टिकिंग टू कन्वेंशनल IVF इक्सी यानी फुल डोजेज मेडिसिन और इंजेक्शन से देना आपके लिए बेहतर रह सकता है. आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो. इफ सो, डू हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.